एक आगे जाके अभी ऐसा अभी हुआ है कि तो हम किसी संस्था के जात से उनके पास से अभी हेल्प लेंगे कि इन लोग ने हम लोग अंकल के साथ इतना बड़ा फ्रॉड और इतना चीटिंग किया है और धक्के मार के बाहर निकाला है, तो हम उनके पास जाके उनकी हेल्प लेंगे संस्था के पास जाके। कोर्ट ने हम लोग को स्टे ऑर्डर दे दिया करके कि आप इतना 6.5 लाख रुपये आप भर दीजिए और बाकी का जो 18 लाख के ऊपर जो 11.5 लाख होता है वो आप 3 महीने के तक आप भर दीजिए। उनका भी तारीख दे दिया है कि 21 अगस्त को आप बाकी का रिमेनिंग पेमेंट आप कर दीजिए करके। मेरे अंकल है, ये मेरे मामा होते हैं, मेरा नाम राजू है करके। हम लोग कोर्ट में गए करके और कोर्ट में हम लोग को बोला किया करके कि हमारा अमाउंट था 18 लाख करके, तो 18 लाख के हिसाब से आपको पेमेंट करना है थोड़ा बहुत करके 10% करके। तो हम लोग 2.5 लाख का डीडी लेके 3 दिन से हम लोग के पास रेडी था। हम बैंक वाले को डीडी देने को जाते थे मगर बैंक डीडी नहीं लेता था। बैंक बोला हम कोर्ट से लेके करके, तो डीडी हमारे के पास 3 दिन पहले से था। तो हम लोग कोर्ट को जमा किए करके, तो कोर्ट बोले करके कि तो उन लोग अचानक सीधा अमाउंट उन लोगों ने बढ़ा दिया कि 18 लाख नहीं, अभी तो 32 लाख है करके, ऐसा वैसा बात करके बढ़ा दिया करके। तो कोर्ट बोला करके कोई वादा नहीं करके, तो कोर्ट बोला आप थोड़ा ज़्यादा भर दो करके और हम आपको स्टे दे देते और बाकी का पेमेंट आप 3 महीने के बाद उसको दे देना पेमेंट करके। तो ठीक है, तो वो करके बोला ठीक है जाओ करके। फिर हमने वकील को पूछा कि कब तक बोलेंगे, तो वकील बोला 4 बजे तक आपको बोल देंगे कि आपको स्टे ऑर्डर मिल गया है करके और आपको कितना अमाउंट भरना है करके। तो मैंने वकील से कहा करके कि इन लोग से आप बैंक डिटेल ले लो करके। तो हम लोग का क्लियर 12:30 तक क्लियर हो गया था हम लोग का जज के साथ बातचीत करके। तो हम लोग 12:30 फिर वकील ने उनको फ़ोन किया सामने वाले वकील को कि पापा हमको अकाउंट नंबर दीजिए, हमको पेमेंट करना है करके। तो मैंने पूछ लिया अपने वकील को कि भाई कितना पेमेंट करना पड़ेगा। वो बोला 2.5 लाख का डीडी है करके वो भर दो और 4 लाख रुपये आपको भरना है करके वो भर दो करके। मैं बोला ठीक है हम भर देंगे 4 लाख रुपया, हमको अकाउंट नंबर दीजिए। मेरा वकील उनको फ़ोन कर रहे करके अकाउंट नंबर दीजिए, हमारा क्लाइंट आपको पेमेंट करते RTGS कर देते करके। तो ठीक है करके। तो हम लोग कब से वही राह देख रहे करके बाबा जब तक अकाउंट नंबर नहीं आएगा हम पेमेंट कैसे करेंगे। तो वकील बोला आप जाके बैंक में जाओ, मैं आपको अकाउंट नंबर भेजती हूँ करके। तब मेरे को फ़ोन आ गया करके कि इन लोग के घर पे आ गए करके। 1:30 बजे बैंक वाले उधर पहुंच गए करके। अभी तक ऑर्डर नहीं आया कोर्ट से कि आप खाली करो, तो उन लोग पहुंच कैसे गए करके और उन लोग पहुंच गए करके। और लास्ट उन लोगों ने मुझे अकाउंट नंबर दिया करके, मेरे पास प्रूफ भी है करके। उन लोगों ने मुझे 3:45 बजे अकाउंट नंबर दिया और मैंने 4 बजे उन लोग को मैंने फुल फाइनल कर दिया करके पेमेंट करके। वो मेरे पास प्रूफ भी है करके। और पहला प्रूफ तो ये है करके कि यहाँ पे लिख पे करके प्रूफ है पूरा कि जज ने बोला है करके कि 3:30 बजे तक आप पेमेंट कर दीजिए और आप बाकी का जो रिमेनिंग पेमेंट है वो 3 महीने के बाद भरना, अगस्त 21 को करके। और मैं तुरंत जाके मैंने ये 4 लाख रुपए का बैंक के कैनरा बैंक के नाम पे मैंने ये भेज दिया करके ऑन द स्पॉट 4 बजे, 4 बजे मुझे मैसेज आया और मैंने भेज दिया। और ये उनका बैंक में जाके मैंने उनका स्टैम्प भी, मतलब 2.5 लाख का डीडी है ये, और उनका स्टैम्प भी है कि आपको डीडी आ गया करके। और दूसरा ये है करके 4 लाख रुपए का, उसका भी उनका स्टैम्प है करके कि आपका 4 लाख रुपए भी पेमेंट हो गया। ये 4 बजे का बात है। और कैनरा बैंक का देखो, उनका अकाउंट नंबर लोग ने मुझे दिया है करके 3:45 बजे। मेरे वकील को उन्होंने 3:45 बजे अकाउंट बोलो। अभी उन लोग क्या बोलते करके कि जज ने बोला करके आपको 3:30 के पहले पेमेंट कर देना चाहिए था करके। आपने 3:30 बजे ने, आपने 4 बजे पेमेंट किया। हम लोग ये पेमेंट स्वीकार नहीं करते, आप घर से बाहर निकलो करके। अगर हम लोग उसको 12:30 से हम लोग उसको मांग रहे हैं कि आप हमें अकाउंट नंबर दीजिए, जानबूझ के उन लोग ने इनको बाहर निकाला करके। और देखो हमारे पास प्रूफ है करके कि 3:45 बजे उसने अकाउंट नंबर दिया। और बाकी जो उन लोग के साथ हुआ आप इनसे बात कीजिएगा। सर मेरा नाम विजय बहादुर भाई शाह, मैं डोंबिवली रहता हूँ और ये डोंबिवली रहता हूँ। और मेरा बिजनेस के लिए मैंने इसके पास से 18 लाख लिया था और 18 लाख टोटल 18 लाख मैंने लिया हुआ है। और आज उसके लिए मैंने उसके साथ बैंक से रिक्वेस्ट की थी कि भाई मेरा इस टाइम पे लॉकडाउन के बाद मेरी पोजीशन थोड़ी डाउन हुई है, मेरा शारीरिक तकलीफ़ ख़राब है, मैं आपका पैसा पूरा चुका दूंगा। फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है और वकीलात करके वकील के जरिए हमारे पे फुल जुल्म किया है। और जुल्म करने के बाद वो हमको एक बार नोटिस दिया, दूसरी बार आके बोलते हैं कि तुम 1:30 बजे घर पे आ गए और 1:30 बजे आके हमको बोलते हैं आप कोर्ट का मामला है। और कोर्ट की बात मैं बोला सुनो, 4 बजे तक हमारा वकील बोलता है कि आपको मैं स्टे देता हूँ, 4 बजे तक आप घर के बाहर नहीं निकलो। तो बैंक का मैनेजर और वो पुलिस वाले और सब लोग हमको दोनों भाई को
हाथ पकड़ के बोलते हैं आप कपड़ा पहनो, अगर 4 बजे तुम्हारा स्टे आ जाएगा तो हम तुमको वापस चाबी देंगे। और ज़बरदस्ती से हमको कब बोलता है तुम घर से बाहर निकलो। हम बोला कि भाई 4 बजे तक हमारा वकील जब तक हमको इतला नहीं देगा तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो वो बोलता है कि तुम्हारा वकील तो कुछ करने वाला नहीं है और झारखंड के जहाँ है उसके ऊपर भरोसे मत जाओ। हमने तो उसको वहाँ पे बैंक कोर्ट में सुन लिया है, वो क्या कर पाएगी। और हमारे पास तो सब प्रूफ है। ये तुमको 15 तारीख दिया था तो 15/5 दिया था, तो 15/5 को हम लोग तो तुम्हारा जगह खाली करने के लिए आए हैं और हम कोई भी हिसाब से तुम्हारा आज जगह सील करके जाएंगे। और हमको तुम्हारा अभी पैसा भी नहीं चाहिए और हम तुम्हारे से कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और बैंक मैनेजर बोलता है तुमने बहुत बड़ा बैंक से फ्रॉड किया है। बोला हमने क्या फ्रॉड किया है, तो वो बताओ हम पैसा देने को तैयार है। आपका 18 लाख है तो हम पैसा देने के लिए तैयार है, मगर हमको थोड़ी मदद चाहिए। और हम इस टाइम पे बिल्कुल बिजनेस नहीं कर रहे काफ़ी लंबे टाइम से। हम बहुत नर्वस और शांति से हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमको थोड़ा टाइम दो, हम आपका पैसे भर देंगे। सर हमने तो पैसा भर दिया, उसके बावजूद भी ये लोग ने ज़बरदस्ती से हमारा घर छीन लिया है। और हम लोग इस टाइम पे डोंबिवली फुटपाथ पे सो रहे हैं, पुलिस के डंडे भी खा रहे हैं, इधर से उधर हम लोग भग रहे हैं। और अभी हमको कैसे भी करके हमारा घर मिले ऐसा हम चाहते हैं। और हमने पैसा भरने के बावजूद भी ये हमको परेशान की है, तो हमको हमारा घर दिला दो, वही हमारा बात है। हम लोग इस टाइम पे बहुत परेशानी में। हमारा एक दोस्त ने हमको बोला कि ऐसा जो तुम्हारे पास स्टे भी है सब कुछ है, तो बैंक वाला इस तरह से आपको इस उम्र में 70 साल की उम्र होने लग गई है, आप शरीर से एकदम लाचार हो, दोनों भाई इस तरह से परेशान हो, तो अभी क्या करो। तो हमारा एक खास रिलेटिव है, उसने हमको बताया कि आप कोई भी एक संघर्ष से, कोई भी एक पार्टी से आप उसका कांटेक्ट करो जिससे आपको कोई भी राहत मिले। तो हम यहाँ पे संघर्ष समिति से मिलने आए हैं और इनसे कांटेक्ट करके हमारा काम कराना चाहते हैं। हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस तरह से बहुत लाचार है, उम्र लायक है, और हमको बेकसूर पैसे भरने के बाद, कोर्ट के कहने के बाद, पैसे भरने के बावजूद उसने हमको हाथ पकड़ के खींच के, पुलिस का बोलता है कोर्ट का हम अनादर नहीं कर सकते हैं, 3:30 बजे का ही टाइम था, तो हम तुमको बाहर निकालते हैं। और हम लोग डर गए। हम दोनों भाई यहाँ घर से निकल गए और वो लोग ने सील मारा और सोसाइटी में सब जगह पे हमारा बेइज्जती की है। हमने उसको बताया कि हमारा वकील ने आपका स्टे दे दिया है और हमने पैसा भी भर दिया है और ये सब कुछ काम हमने कर दिया है, फिर भी आप हमको क्यों परेशान कर रहे हो। तो बोला हम आपकी बात सुनने के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि बैंक कोर्ट ने बताया है कि 3:30 बजे तक पैसा भरना चाहिए। तो मैं बोला 3:30 बजे तो हमको भी इतला नहीं मिली है और आपने 4 बजे हमको बैंक का अकाउंट नंबर दिया है, तो हमने इसी टाइम पे ताबड़तोड़ आपका पैसा भर दिया है। तो बोला नहीं 3:30 बजे आपको पैसा भरना था, आपने 3:30 बजे पैसा नहीं भरा है, 4 बजे पैसा भरा है। और बैंक ने कोर्ट ने बोला है कि 3:30 तक पैसा नहीं भरा है, तो बैंक वाला जो करना चाहे वो कर सकता है। इसलिए हम आज तुमको कोई भी हिसाब से जगह खाली करवाते हैं, तुम कपड़ा पहनो बाहर निकलो, नहीं तो तुमको घिसट के अभी हम हमारे पुलिस वाले और घिसट के बाहर निकालेंगे। और इससे अच्छा तो आप बाहर निकलो बस। और वो लोग अपने हाथ से बारी या खिड़कियाँ बस सब बंद करने लग गए और हमारा को ज़बरदस्ती से हाथ पकड़ के बाहर खींच के बाहर निकालें और बोला हमारा कपड़ा लेने दो भाई, हमारा दवा का मेडिसिन का। बोला ले लो दवा का मेडिसिन का। और उसने लाइट पावर सब बंद कर दिए और गैस का वायर भी निकाल दिए और बोला बाहर निकलो।